नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूलेक्स। तो कल हमने पढ़ा था टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हमने 3 टाइप के कल क्वेश्चंस देखे थे। इसमें एक बार आपको रिकेप करवा देता हूँ सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे। इसमें ये था कि 300 का 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये कैसे हो रहे थे? ये हो रहे थे 300 का गुणा और 33 ही 1/3 का मैंने क्या फ्रैक्शन बताया था? 1/3। ठीक है, तो 3 से गया तो इसका हो जाएगा 100। ठीक, और दूसरा मैंने बताया था आपको वैसे वाले क्वेश्चन जिसमें ये हो रहा था कि किसी संख्या 20%, कोई संख्या है वो 20% बढ़ रही है। जैसे हो रहा था कि कोई संख्या है वो 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, तो वो संख्या हो जाती है 200। ठीक है, तो मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे कर रहे थे हम? ये क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे कि वो कोई भी संख्या वो 20% बढ़ रही है, तो 20% का फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था? 1/5। ठीक है, तो वो संख्या 5 से बढ़ के और कितने बढ़ेगी? जो ऊपर हो रही है वो 5 मानना है, और जो ऊपर होता है उसको बढ़ा के बताना है, और घट रही है तो उसको 5 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 5 से हो गई 6, तो 6 हो गई। कितने अभी ओरिजिनल संख्या कितनी होगी? तो बता रहे हैं 200, तो ये 6 किसका मान है? 200 का। निकालना कितना है? 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टाइप 2 करी थी। टाइप 3 हमने करी थी कि टाइप 3 हमने करी थी वो प्राइस, ओके, प्राइस एंड कंजम्पशन वाली, जिसमें हम ये लिख रहे थे कि अगर मूल्य 20% बढ़ा, कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि मूल्य 20% बढ़ा एवं खपत, जिसको हम लिख रहे थे कंजप्शन, वो 30% बढ़ी, तो कुल खर्च कितना बढ़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चन हमने 4 तरीकों से करे थे। पहला तरीका अपना ये था एक्स और वाई मान के। ठीक है, दूसरा तरीका अपना था 100 मान के। तीसरा अपना तरीका था a प्लस बी प्लस ए इंटू B/100। ठीक है, और चौथा तरीका था अपना अनुपात वाला। तो ये कल हमने 3 टाइप देखी थी, और इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज हमें इन्हीं तीनों टाइप पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। हम ऐसे ही करते रहेंगे, जैसे पहले 1-2 टाइप कर लेंगे, उसके बाद उनके साथ में क्वेश्चन कर लेंगे, फिर 2-3 टाइप कर लेंगे, उसके बाद उनके साथ क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे करते करते अपना समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कल हमने इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पे छोड़ा था, जिसमें कल हमने 20% और 30% वाला एग्जाम्पल लिया था। आज क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 33 सही 1/3 की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका कुल खर्च अपरिवर्तित रहे? कल हमने ये बताया था कि भाव में 20% की वृद्धि होती है, और अगर खपत में 30% की वृद्धि होती है तो कुल खर्च कितना रहे। आज क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन ये है कि भाव में तो वृद्धि होती है और खर्च समान रहना चाहिए। अब इनको बताना है कि भाई खपत में कितनी कमी करनी है। ठीक है, तो मैंने खर्च का क्या बताया था कि कंजप्शन। ठीक है, खर्च बराबर क्या होता है? वो वाला खर्च नहीं है। ठीक है, तो खर्च का क्या होता है? मूल्य गुणा खपत। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें 2 से गुणा करके तीसरे पे रिजल्ट आ रहा है, तो वो चारों मेथड उसमें लगेंगे। तो इस पे अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें है कि 33.5% की वृद्धि हो रही है, तो 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है, तो 33 सही 1/3%। इसका मैंने फ्रैक्शन क्या बताया था? 1/3। ठीक है, तो भाव में वृद्धि हो रही है तो 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, और अपना
खर्च क्या रखना है, खर्च अगर पहले भी 1 था तो अब भी 1 रखना है, पहले भी 100 था तो अब भी 100 रखना है। सीधे से मतलब ये है कि अगर भाव बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, तो हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। कमी कैसी करनी पड़ेगी कि मूल्य जो अपना अंतिम खर्च है वो सेम रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने कि इसको यहाँ से गुणा कर देंगे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, 4 और 3। कैसे? जैसे अगर पहले खपत 4 थी तो अब उस खपत हो जाएगी 3। क्यों? कि पहले मूल्य था 3, इसको उससे गुणा करा कितना आया, 12। ठीक। और पहले मूल्य 3 था, अब हो गया 4। पहले खपत 4 थी, अब हमें करनी पड़ेगी 3। तो इनका गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 12। तो पहले भी खर्च 12 था, अब भी खर्च 12 है, तो अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी ना। तो ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, खपत कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। किससे कम हो गई, 4 से। गुणा 100 कितना हो गया, 25%। तो हमें खपत को 25% कम करना पड़ेगा ताकि अपना खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला अपना क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो या तो सेम क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन है। जैसे एक पहला वाला था, एक हमने कल करा था, एक ये है, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन हम और रख रहे हैं साथ। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की जाती है, खर्च को 10% बढ़ाना हो तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी है। इस बार ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, तो 5 था पहले, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और इस बार क्वेश्चन ये बोल रहा है कि खर्च को 10% बढ़ाना है। 10% से ज़्यादा नहीं भाई, अपना बजट 10% बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। पहले 10 है, अब रखना है 11। इन क्वेश्चंस में अब क्या करना है, ये तो अपना हो गया मूल्य। ठीक, अब बोल रहा है कि खपत को, ठीक है, कि खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी हो ताकि मेरा खर्च है वो 10% बढ़ जाए। तो अपने को क्या करना है कि 5 को किससे गुणा करना है, तो 10 आ गई। 5 को किससे करूँगा, 2 से। ठीक है, 4 को किससे गुणा करूँ कि 11 आ जाए, मुझे नहीं लग पता, लेकिन ये क्या है, 11/4। इसको मैं जैसे 4 को 11/4 से गुणा करूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा, अपना 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे खपत कैसे देखनी है कि पहले खपत 2 थी, अब होगी 11/4। तो उसको यहाँ 1 मान लो बट्टे में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हो गई, ये 11 हो गई। ठीक है, अब कितनी बढ़ रही है, 3। किससे, 8 से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, तो 3/8 मैंने किसका बताया था, 37 सही 1/2%। उम्मीद है कि समझ आया होगा। अब एक इसी टाइप के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, परिणाम स्वरूप 400 रुपये में अब 10 केजी अधिक वस्तु खरीदी जा सकती है। ज्ञात कीजिए पहले 400 रुपये में कितने केजी वस्तु खरीदी जाती थी। इसमें ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस ये घुमा 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 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले कोई चीज़ थी, 400 रुपये में, हमें नहीं पता, लेकिन वो बोल रहा है कि अब 20% उस मूल्य में कमी हो गई। कितने प्रतिशत होगी, 20% की अब मूल्य में कमी हो गई। ठीक है, तो अब 400 रुपये में 10 केजी अधिक वस्तु खरीदी जा सकती है कि भाई इस 400 रुपये में 10 केजी अधिक वस्तु खरीदी जा सकती है। तो मुझे सीधे से पहले ये है कि मुझे 10 किलो का मूल्य निकालना है। 10 किलो का मूल्य क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई। जो कमी हुई है उसी से तो एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं ना 10 किलो, तो 400 का अपन निकाल देंगे 20%। 2 जीरो से 2 जीरो, ये अपना हो जाएगा 80। ठीक है, मतलब 80 रुपये में 10 केजी खरीदी जा रही है। तो 1 केजी कितने में खरीदी जाएगी, 8 रुपये में।
ठीक है। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि वस्तु का कम हुआ मूल्य क्या है, तो अपना हो जाता 8। ठीक, कि 8 तो 20% की कमी के बाद 8 आया। लेकिन हमें पूछा है कि पहले 400 रुपये में कितनी खरीदी जाती थी, तो पहले के लिए हमें सबसे पहले उसका मूल मूल्य निकालना पड़ेगा। मूल मूल्य कैसे निकलेगा कि भाई ये 8 आया है, ये 8 घटा हुआ मूल्य है, कितना 20% घटा हुआ है, तो 20% घटा है तो कितने का, 100 में से 20% गया 80 का है, निकालना कितने का, 100 का। ठीक है, ये गया 10। तो पहले इसका भाव क्या था, 10 रुपये पर केजी, और ये क्या पूछ रहा है कि 400 रुपये में पहले कितने केजी वस्तु खरीदी जाती थी। तो पहले इसका क्या भाव था, 10, घटने से पहले 10, तो 10 से 10 गया तो अपना हो जाएगा 40 केजी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है तो आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसको एकदम बेसिक से, क्योंकि बेसिक अपना सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेसिक है तो आप कोई भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक्स आम है। ठीक है, और एक्स आम का 17% कितना है, 1360 है। ठीक है, तो यहाँ से 17 17 136 80, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8000। तो आमों की मेरी कुल संख्या कितनी आ गई, 8000। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि जैसे मेरे पास कुल आम 100 है, मैंने मान लिया 100, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 17% कि 17 आम का मान ये है 1360, ये कितने का है, 17 का, ये गुणा 100। तो ये और कुछ नहीं है, ये बेसिक ही है। बेसिक का मैंने क्या लिख दिया, लास्ट स्टेप लिख दिया हमने। ये 2-3 बीच में स्टेप खा गए हम, एक्स वगैरह ये सब खा गए। ठीक है, तो ये 17 से 8 बार, तो ये फिर 8000 आ जाएगा। तो मैंने बोला तरीके बदलने से कभी उत्तर नहीं बदलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी, एक आध क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये क्या कहना चाहता है कि 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 रुपये शेष बचते हैं, प्रारंभ में उनके पास कितनी राशि थी। ठीक है, जैसे हम मानेंगे इसकी कि उसके पास 100 रुपये थे। ठीक है, स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपये हैं, तो उसने क्या करा, 69 रुपये खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बच गए, 31 रुपये। भाई उसके पास स्टार्टिंग में कुल रुपये थे 100। ठीक है, खर्च कितने कर दिए, 69, तो शेष कितने बच गए, 31। लेकिन ये अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपना पर्सन ये बोल रहा है कि 93 रुपये शेष बच गए, तो 93 किसका मान हुआ, 31 का। निकालना किसका है कि प्रारंभ में उसके पास हमने कितना 100 माना है, तो 100। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार। तो उसके पास स्टार्टिंग में कुल कितने के पैसे थे, उसके पास थे 300 रुपये। ठीक है, और उसका इसका एक एक तरीका ये भी हो सकता है, एकदम बेसिक वाला। बेसिक इसका ये हो जाएगा कि हमें नहीं पता उसके पास स्टार्टिंग में हम क्यों माने 100, हमें नहीं पता कितने थे, हम इसका मानते हैं एक्स। ठीक, कि उसके पास स्टार्टिंग में एक्स रुपये थे, एक्स में से उतने कितने कर दिए खराब, खर्च कितने कर दिए एक्स, और एक्स में से कितना खर्च कर दिया उसने, 69%। ठीक है, तो अब इसके पास कितने बच जाएंगे, 93। ठीक है, यहाँ से भी हम जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि किसी संख्या का 11 सही 1/2% 45 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 सही 1/2% किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो 90 उस संख्या का कितने प्रतिशत होगा। ये तो देखिए सीधी सी बात है, ये इससे क्या है, ये 2 गुना है, तो यहाँ भी इसका
2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना है 11.5, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 23%। ठीक है, 11 11 22 और आधा आधा 1 23, तो कितना हो गया 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के प्रति किग्रा में 12.5% की वृद्धि होती है। यह वृद्धि 5 रुपये के बराबर है। वस्तु की प्रति किग्रा वास्तविक एवं नई कीमत ज्ञात करो। ठीक है, ये बोलना चाहता है कि एक वस्तु के प्रति किग्रा, पहले उसके हमें नहीं पता कितना रुपये था, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि 12 से ही 1/2% की उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, यह वृद्धि 5 रुपये के बराबर है। तो ये कहना चाहता है कि जो उस, ये मान लिया हमने कि उसका x रुपये था स्टार्टिंग में, तो हमने उसका 12.5% निकाला। 12.5% किसके बराबर है 5 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो अब ये बोलना चाहता है कि वस्तु की प्रति किग्रा वास्तविक एवं जो 12.5% बढ़ने के बाद वो निकालो। ठीक है, तो 5 रुपये के बराबर है 12.5%, तो हम तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 5 और x के बराबर क्या हो जाएगा 5 12.5%। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी किस चीज़ की है, हमें निकालनी है 100% की। 1 मिनट, ओके। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि 100 जैसे ही मानेंगे तो उसका 12.5% निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि 12.5% है, उसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/8। तो हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे कि टोटल है अपना 800। क्यों करेंगे, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, मानने को आप 100% मान के भी कर लो अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो, लेकिन आपको ईजी मानना है तो आप नीचे वाली जो संख्या होती है उसके आगे 2 जीरो या 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा के उसको मान लिया करो, तो वो सबसे ईजी होगा। ठीक है, तो ये बोलना चाहता है कि जैसे वो टोटल संख्या थी 800, हमने टोटल पहले उसकी प्राइस थी वो 800 रुपये थी, हमने उसकी 12.5% बढ़ा दी, तो कितना बढ़ गया 1/8, कितना बढ़ गया 100। लेकिन ये कहना चाहता है कि ये तो 5 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 5 का मान कितना हुआ 100। ठीक है, हमें पूछा कितने का है 800 का, 2 जीरो से 2 जीरो कितने हुआ 40 रुपये। ठीक है, ये तो है उसकी वास्तविक। ठीक है, अब ये बोलना चाहता है कि नई कीमत ज्ञात करो। नई कीमत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वास्तविक है उसको हम क्या कर रहे हैं 12.5% बढ़ा रहे हैं, तो 12.5% का कितना हो जाएगा 1/8, तो कितना 5। वैसे भी ये बोल रहे हैं कि 5%, ये जो 12.5 है वो 5% के बराबर है, तो 40 में 5 जोड़ दो 45 रुपये, ये इसकी हो जाएगी नई कीमत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 116% हो जाती है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन रखे मैंने एक जैसे, कि एक प्रतिशत में और एक रियल नंबर में। दोनों का जैसे एक में 64 जोड़ दिया जाए इतना प्रतिशत हो जाती है, एक में इतना प्रतिशत कम कर दिया जाए तो वह संख्या ये हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, तो हम सबसे बेसिक से देखेंगे कि एक संख्या है x, ठीक है, उसमें हमने जोड़ दिया 64, तो वह स्वयं कितनी थी x से कितना हो जाएगा 116/100। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेंगे। सरल कैसे करेंगे, यहाँ ये प्लस का है तो यहाँ बच जाएगा, इसको ऐसे लिख लो x 116/100 माइनस x बराबर 64। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो, ऊपर हो जाएगा, नीचे यहाँ 100 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 116 माइनस 100, इतना तो आपको आता होगा, ये इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, ऊपर बच जाएगा 16 से कितनी बार गया 4 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा
400। ठीक है, एक तो इसका ये तरीका है कि वो संख्या 64 थी, 64 में 400 थी, 400 में हमने 64 जोड़ा तो वो स्वयं की होगी 116। ठीक है, अब अपना एक है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो ये है कि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 56 70 हो जाती है। लेकिन एक ये करते हैं हम कि जो पहला है, ये पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा तरीके से एक तरीके से स्कोर करके देखते हैं। पहले मैंने मान लिया कि वो संख्या थी 100, ठीक है, कोई इतराज नहीं, 100 थी। लेकिन अब कितनी हो गई 116। कितनी बढ़ गई 16 बढ़ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमने 64 जोड़ा, लेकिन यहाँ हमने कितना जोड़ा 16, तो ये 64 का मान क्या हो गया 16। कितनी बार 4 बार। लेकिन हमने टोटल संख्या कितनी मानी है 100, तो 4 को कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई तो उतनी हो जाएगी संख्या 400। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 56 70 हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या है, इसके लिए एक नई स्लाइड लेते हैं। ओके, ठीक है, कि किसी संख्या, अपनी क्वेश्चन ये था कि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या हो जाती है 56 70। पहला तो अपना वही बेसिक तरीका, x मानना है, उसको x माइनस ये 10%, 100 ये करके 56/70। ये मैंने क्या करा, ये मैंने x संख्या मानी और x में 10%, उसका 10% करके घटा दिया, तो ये, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम कम्पिटिटिव तैयारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमने 10% घटा दिया। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। तो संख्या कितनी थी पहले 10, अब कितनी होगी 9, क्योंकि मैंने बोला है कि जिसको मानो उसमें से जो ऊपर होती है अगर घट रही है तो उसको घटा दो, अगर बढ़ रही है तो बढ़ा दो। तो मैंने माना 10 और 1 घट गया 9। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये घट के 56 70 हो जाती है। तो ये किसका मान है, ये है 9 का मान। पूछा किसका है 10 का मान, तो इसको निकाल लो। 9 छक 54, 9 3 27, 0 और 63, ये अपना हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी किए जाने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है। मैंने कल की क्लास में भिन्न आपको बता दिया था कि भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है जिसको x/y के रूप में लिख दिया जाए। जैसे इसको 4/11 है, 5/9 है, मतलब एक ऊपर हो एक नीचे हो। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, हार वाला नीचे होता है तो हर नीचे रहेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मैंने मान लिया कि ये मेरी भिन्न है x/y। ठीक है, भिन्न में क्या बोल रहा है 50% की वृद्धि। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैंने कल ही बताया था कि इसको क्या कैसे लिख सकता हूँ, 50% की वृद्धि कर दी 150/100। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 10% की कमी कर दी, तो इसको ऐसे लिखता हूँ 90/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो हमें आगे इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है कि 100 का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कहीं ऐसे आए कि एक भिन्न है उसके ऊपर 40% की वृद्धि है, अंश में 40% की वृद्धि, तो मैं यहाँ ऐसे सीधा लिखूँगा 140, और हर में 10% की कमी है तो सीधा लिखूँगा 90, क्योंकि वो 100 से 100 तो कट जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो अभी कितना होता है 15/16। ठीक है, 1 0 से 1 0, 15 से 15, 9 से 3 से कटेगा, सॉरी, ठीक है, ये किसी से नहीं कटेगा, 9 रहेगा ये। तो x/y तो बराबर हो जाएगा 9/16। ठीक है, 9/16 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो 9 नीचे है वो अगर आपको इस तरह भेजना है तो यहाँ नीचे है तो यहाँ ये ऊपर जाएगा, और यहाँ अगर कुछ भी होता तो ये वाला जाता इस 16 के साथ जाके गुना हो जाता। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने 90% स्टूडेंट से, आप आगे हो।
क्योंकि यूट्यूब पे आपको क्वालिटी कंटेंट बहुत कम मिलेगा। हम कचरा क्वेश्चन नहीं करवाते, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर आप साथ बने रहिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, थैंक्स टू वॉचिंग, धन्यवाद।